हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1813 के चार्टर एक्ट को हमने पढ़ लिया था, जिसमें 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकारों को बढ़ाया गया था। तो इसका कार्यकाल 1813 के चार्टर एक्ट का कार्यकाल 20 वर्षों का बाद समाप्त हो जाता है। तब आइए जानते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या बातें फिर ये नया चार्टर एक्ट लाते हैं 1833 का, जिसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। आइए जानते हैं कि 1833 में क्या क्या बातें हुई हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की, जो ब्रिटिश भारत के जो राज्य थे उन पे जो शासन करना था, तो उस पे ये केंद्रीकरण की एक नया निर्णायक कदम था, जिसमें ये बात कही गई थी कि ये चार्टर एक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रिटिश शासन के रूप में उभर करके सामने आता है। क्योंकि 1813 में केवल चाय और चीन के साथ में व्यापार नहीं कर सकते थे अंग्रेज, बाकी कोई भी व्यापार कर सकते थे किसी भी देश से, और कोई भी व्यापार भारत में आकर के अंग्रेज कोई भी कर सकता था। लेकिन इसमें उस एक्ट को पहली बार तो खत्म कर दिया गया 1813 में, जो लाया गया था कि चाय और चीन के साथ में केवल कंपनी व्यापार कर सकती, लेकिन उसको रद्द करके संपूर्ण भारत में ये ब्रिटिश भारत के व्यापारों को छूट दे दी गई थी। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, तो ब्रिटिश कोई भी व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश कोई भी व्यापार कर सकते थे। इसमें यह बात हुई थी कि ब्रिटिश कोई भी व्यापार कर सकते थे, और उसमें था कि चाय और चीन के साथ में रद्द कर दिया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके। लेकिन इसमें पूर्णता समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश कोई भी व्यापार कर सकते थे, यानी एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को पूर्णता समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के एकाधिकार को पूर्णता समाप्त 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि चाय और चीन के साथ में व्यापार करने के लिए, तो 1813 में कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। बाकी सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चाय और चीन के साथ में एकाधिकार बना रहा था। तो चार्टर एक्ट 1833 में इसे भी समाप्त कर दिया गया था। तो ये बात हुई। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुई। इसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। बना दिया गया। अब पता हो गया हो आप लोगों के कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह बात हुई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, विलियम बेंटिंक था। ठीक था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का, यदि पूछता है बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, कई बार कई एग्जामों पे पूछे जाए। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स था। देखो यह पद अलग चेंज हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो बंगाल का जो पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और अगर भारत का पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक, तो ये बात हुई। और इसमें एक और बात हुई, इसमें कहा गया कि सिविल सेवकों को, ठीक, इस चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन की प्रतियोगिता को खुली प्रतियोगिता के नाम से कर दिया गया। ठीक, इसमें सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया को खुली प्रतियोगिता का रूप दे दिया गया। ठीक, इसमें सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया को खुली प्रतियोगिता का रूप दे दिया गया। ठीक, अब इसमें कहा गया, इसमें अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, इसी में अधिनियम की धारा 87 के अनुसार, 87 के अनुसार कहा गया कि इसमें कंपनी के, ठीक, कंपनी के पदों को कंपनी के पदों को, ठीक, कंपनी के पदों को, ठीक, और कार्यालय में कार्यरत कोई भी भारतीय पद ग्रहण कर सकता है। ये बातें हुई। इसमें कहा गया सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया को खुली प्रतियोगिता का रूप दे दिया गया, और 87 अधिनियम के धारा 87 के अनुसार कंपनी के पदों को और कार्यालय में कार्यरत कोई भी भारतीय पद ग्रहण कर सकता था। ठीक, तो कंपनी में कोई भी पद कोई भी पद ग्रहण कर सकता था, कोई भी भारतीय। इसके पहले ये प्रारूप नहीं था। तो आप लोगों को 1813 के चार्टर एक्ट में ये बातें पता हो गई होंगी। और इस गवर्नर जनरल को सैन्य और सभी सैनिक और नागरिक, सैन्य शक्तियां और नागरिक शक्तियां सारी इस गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई थी। ठीक, तो भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो अब 1833 के बारे में आप लोगों को पूर्ण विधिवत जानकारी हो गई हो। इससे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के द्वारा कंपनी को चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था, किसमें? 1813 में। लेकिन किसमें पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किसमें? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्टर एक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग टैकल कर लोगे। ठीक, और इसमें सिविल सेवकों के चयन की प्रक्रिया को किस एक्ट में सिविल सेवकों की प्रक्रिया को खुली प्रतियोगिता के रूप में बना दिया गया, और इसमें
कि कंपनी के पदों को कोई भी भारतीय ग्रहण कर सकता है, किस एक्ट में कहा गया, तो ये 1833 के चार्टर एक्ट में। तो अब आप लोगों को 1833 के चार्टर एक्ट का पूरी जानकारी हो गई होगी। इससे अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं। बस पढ़ते चलिए और नॉलेज को इकट्ठा करते चलिए। जितना नॉलेज होगा उतनी आप लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। तो बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।